नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपने कोचिंग पे। जैसा कि आप जानते हैं आज है 25 जुलाई और 25 जुलाई के एसएससी सीजीएल के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। तो हम अभी इसके एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों हमने हो सके उतने क्वेश्चन एनालाइज करवाने की कोशिश की है। तो अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज पहला प्रश्न पूछा गया था कि नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और बात करने के बारे में तो भारतीय संविधान के भाग 4 यानी अनुच्छेद 36 से 51 में डीपीएसपी शामिल है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 लेटेस्ट सिद्धांतों के अनुप्रयोगों के बारे में बताता है। दोस्तों ये क्वेश्चन कल के शिफ्ट में कल सेकंड और थर्ड दोनों शिफ्टों में पूछा गया था, आज फिर रिपीट हो गया है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है तो आप कौन सा सिद्धांत से लिए गए हैं, सिद्धांत स्रोत है वो याद करके जाइएगा। और नीति निर्देशक तत्व है, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार है, इनके बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा। एक एक अनुच्छेद आप पढ़े जाइएगा तो आपको जरूर क्वेश्चन 100% आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि लुड्डी नृत्य है वो भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो लुड्डी नृत्य है वो इनका संबंध है वो पंजाब से है। पंजाब के अन्य नृत्य जैसे फेमस है वो भंगड़ा है, गिद्दा है, डप है, दमन है, भांड है और नक्कल है। ये पंजाब के फेमस नृत्य है जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न था कि केमिस्ट्री का कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जब जलता है तो कौन सी लौ के साथ जलता है। तो वह धुएं वाली पीली ज्वाला के साथ जलता है। तो जल जाता है तो वह धुएं वाली पीली ज्वाला छोड़ता है। और बात करें असंतृप्त कार्बन क्या होते हैं तो वे जिस हाइड्रोकार्बन में कम से कम एक कार्बन या कार्बन द्विबंध या कम से कम एक कार्बन त्रिबंध कार्बन पाया जाता है उसे असंतृप्त कार्बन हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगला क्वेश्चन था कि नई शिक्षा नीति के तहत कौन सी योजना शुरू की गई है। तो यह सार्थक योजना शुरू की गई है, योजना का नाम है सार्थक योजना। और बात करें इसके बारे में तो सार्थक योजना के माध्यम से नई शिक्षा नीति के लिए 1 साल की कार्यान्वयन योजना तैयार की गई है। इस योजना में यह भी निर्धारित किया गया है कि राज्य नई शिक्षा नीति में ज़रूरत के हिसाब से बदलाव भी कर सकती है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2023-24 के अनुसार छात्रों को 6ठी कक्षा से कोडिंग सिखाई जाएगी। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2023 के अनुसार सभी स्कूल डिजिटल इक्विप्ड किए जाएंगे। सभी प्रकार के कंटेंट को क्षेत्रीय भाषा में ट्रांसलेट किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के माध्यम से वर्चुअल लैब डेवलप किया जाएगा। तो ये नई शिक्षा नीति है, इसके अनुसार ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है। सॉरी, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पेक्टिन पाए जाने वाले फलों में कौन सा अम्ल होता है। तो पेक्टिन पाए जाने वाले फल होते हैं वो कहते हैं खट्टे फल होते हैं। उनमें खट्टे फल है वो विटामिन सी में पाए जाते हैं, तो इनमें बोलते हैं सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। तो बात करें पेक्टिन अम्ल के बारे में तो पेक्टिन फलों को कोशिका पेक्टिन फलों की कोशिका भित्ति में मौजूद होता है। और एफबीओ विनिर्देशों के अनुसार अच्छी जेली में 65% TSS यानी कि 0.5 से 0.75 एसिड और 3.1 से 3.3 pH इसका होता है। बात करें पेक्टिन वाले फलों की तो नाशपाती, सेब, अमरूद, श्रीफल, आलू बुखारा, करौंदा और संतरे और अन्य खट्टे फलों में बड़ी मात्रा में पेक्टिन होता है। जबकि चेरी, अंगूर और स्ट्रॉबेरी जैसे नरम फलों में थोड़ी मात्रा में पेक्टिन होता है। ताजे फलों और सब्जियों में पेक्टिन के विशिष्ट स्तर हैं, जैसे सेब में 1 से 1.5% और खुबानी में है वो 1% पेक्टिन पाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि विजयनगर साम्राज्य में सैन्य कमांडर थे, उनसे कुछ समझ पूछा गया था। क्वेश्चन तो क्लियर नहीं हो पाया है लेकिन यहाँ से ही पूछा गया हो सकता है मुझे लगता है। तो विजयनगर की स्थापना वो हरिहर बुक्का ने की थी। ये कल भी पूछा गया था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है विजयनगर वाला, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो इसको बारे में पढ़ते हैं कि अमर नायक प्रणाली है वो विजयनगर साम्राज्य द्वारा किया गया एक प्रमुख राजनीतिक नवाचार था। ये सबसे पहले लागू कहाँ हुई थी,
विजयनगर में लागू हुई थी। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अमर नायक वाली प्रणाली है वो कहाँ लागू की गई थी, तो विजयनगर में। बात करें कारण क्या था इनका अमर नायकों का, तो ये क्षेत्र में कृषकों, शिल्पकारों और व्यापारियों द्वारा कर तथा अन्य बकाया राशि को एकत्रित किया करते थे। वे प्राप्त किए गए राजस्व में के कुछ भाग का प्रयोग व्यक्तिगत उपयोग तथा घोड़ों एवं हाथियों की एक निर्धारित टुकड़ी को बनाए रखने के लिए किया करते थे। अमर नायक को सैन्य कमांडर भी कहते थे। बात करें विजयनगर की, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना है वो 1336 ईस्वी में हरि और बुक्का दोनों भाइयों ने की थी। विजयनगर साम्राज्य दक्षिणी भारत में स्थित था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, तथा इसमें सबसे प्रतापी शासक है वो कृष्णदेवराय को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 2019 की वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितनी प्रतिशत भूमि पर वन है, तो इसका उत्तर होगा 21.67 भौगोलिक क्षेत्र पर है। बात करें, ये थी 2019 वाली थी 16वीं वन रिपोर्ट थी भारत की। और बात करें 17वीं वन रिपोर्ट की जो लेटेस्ट थी 2021 वाली, तो देश का कुल वन और वनों से बड़ा क्षेत्र 80.9 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र है, जो वो देश के कुल भौगोलिक भाग का 24.62% है। 2019 के आकलन में तुलना में देश में कुल वन और वनों के हरे भरे क्षेत्र में 2261 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि कितने परसेंट घटा लीजिए इनसे, तो इतने परसेंट वन की वो बढ़ोतरी हुई है। अगला क्वेश्चन में पूछा गया था कि राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो इसका आयोजन है वो बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। और बात करें इसके बारे में, तो राष्ट्रमंडल खेल है वो 21 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया था। इसमें ऑस्ट्रेलिया कुल 178 पदक प्राप्त कर पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रही थी, ताकि भारत ने 22 स्वर्ण सहित कुल 61 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रही थी भारत। एक क्वेश्चन था कि वेदों की और लौटो नारा किस समाज ने दिया था, तो ये नारा वो महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया था, जो कि आर्य समाज से संबंधित थे, तो इसका उत्तर होगा आर्य समाज। बात करें इसके बारे में, तो आर्य समाज के बारे में, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। उन्होंने वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। आर्य समाज की स्थापना है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। उन्होंने वेदों का अनुवाद किया और सत्य प्रकाश, वेद भाष्य भूमिका और वेद भाष्य नामक 3 पुस्तकें भी लिखी थी। तो इनकी पुस्तकें बहुत फेमस है, तो इसके बारे में पूछ सकते हैं, तो आप याद रखिए जाइएगा। दयानंद आंग्ल वैदिक यानी DAV स्कूल उनके दर्शन और शिक्षाओं के आधार पर स्थापित किए गए थे, तो इन्होंने स्कूलों की स्थापना भी की थी, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, समाज से प्रश्न पूछते हैं, तो ब्रह्म समाज है उसकी स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। चिन्मय समाज की स्थापना की थी चिन्मयानंद सरस्वती ने। प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। और आर्य समाज की स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला प्रश्न था कि तमिलनाडु त्योहार किस राज्य से संबंधित है, तो इसका उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। इसमें ऑप्शन तमिलनाडु भी दिया गया था, लेकिन दोस्तों जिनका नहीं पढ़ा होता है वो कन्फ्यूज होते हैं कि तमिलनाडु है वो तमिलनाडु से मिला हुआ शब्द है, तो वो तमिलनाडु करके आए थे बहुत सारे बच्चे, लेकिन तमिलनाडु है वो अरुणाचल प्रदेश का त्यौहार है। बात करें इस त्यौहार के बारे में, तो तमिलनाडु है वो अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में मनाए जाने वाले प्राचीन और लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। यह पृथ्वी के देवताओं को दी जाने वाली एक प्रार्थना है। एक क्वेश्चन था अगला कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन कल भी पूछा गया था, आज फिर रिपीटेड है। तो जनसंख्या घनत्व भारत का है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और बात करें इसके बारे में, तो 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसमें दशकीय वृद्धि है वो 17.72% हुई थी। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि दशकीय वृद्धि कितनी थी जनसंख्या घनत्व में। और जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है वो केरल का है। बात करें सबसे अधिक जनसंख्या की राज्य की, तो वो है उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार। एक क्वेश्चन था कि पैरा ओलंपिक 2020 जो खेले थे उसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते थे, तो भारत ने वो 8 कितने पदक नहीं कितने रजत पदक जीते थे, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था आज का। तो भारत ने वो 8 रजत पदक जीते थे। बात करें इसके बारे में, तो भारत के टोक्यो ओलंपिक 2020 में
19 पदक जीते थे, जिसमें 5 स्वर्ण थे, 8 रजत थे, 6 कांस्य पदक शामिल थे। निशानेबाजी में अवनी लेखरा ने 2 पैरा ओलंपिक पदक जीते थे, जो कि पहली भारतीय महिला बनी है, और उनका संबंध है वो राजस्थान के जयपुर से है। अगला क्वेश्चन है कि जल समृद्धि योजना कौन से राज्य से संबंधित है? तो इनका संबंध है वो झारखंड से है। तो बात करें इसके बारे में, तो नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना को झारखंड की मुख्यमंत्री द्वारा चालू किया गया था, और यह योजना 2020 में चालू की गई थी। योजना के अंतर्गत गवर्नमेंट का उद्देश्य झारखंड के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले बेरोजगार मजदूरों को रोजगार देना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जनवरी 2022 तक किस आईपीएल टीम की मार्केट वैल्यू 7500 करोड़ हो गई है? तो वो है लखनऊ की मार्केट वैल्यू है वो 7500 करोड़ हो गई है। और इस 2023 में लखनऊ में 2022 में वो क्या राहुल सबसे महंगे खिलाड़ी बिके थे लखनऊ टीम में। और इस बार है 2023 में तो आईपीएल तो चेन्नई सुपर किंग में जीता है। 2022 में हार्दिक पांड्या वाली टीम जो कि गुजरात टाइटंस थी उसने जीता था। और अगला क्वेश्चन है 2023 में सबसे महंगा खिलाड़ी था वो था शेन वॉर्न। ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। एक क्वेश्चन था इंग्लिश में कि सिनोनिम ऑफ प्रोवोक यानी उकसाना होता है, प्रोवोक का मतलब, तो इसका सिनोनिम क्या होगा? तो सिनोनिम का इसका होगा एजिटेटिव, यानी किसी को डिस्टर्ब करना या उकसाना, और डिस्टर्बिंग इसका सिनोनिम होगा। एक क्वेश्चन था कि वन हु लव मैनकाइंड्स यानी जो मानव जाति से प्रेम करता है ऐसा व्यक्ति क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट, यानी परोपकार, लोगों का भला करने वाला। तो दोस्तों ये था आज का क्वेश्चन हमारे। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम को पीडीएफ मिल जाएगी, और टेलीग्राम का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से आप जाकर डाउनलोड लीजिएगा। दोस्तों कुछ टॉपिक है जैसे जनगणना 2011 और भी कुछ टॉपिक है, तो उनका लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा मैं, तो वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा।